बड़ी और राजनीतिक खबरों के साथ भोपाल से खबर मिल रही है, जहां पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखा है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों को यह पत्र कमलनाथ ने लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों और अधिकारियों की जिला अध्यक्ष शिकायत करें ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो सत्ता के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। कमलनाथ ने सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा है कि वो शिकायत करें ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों की जो सत्ता के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। शिकायत में अधिकारी का नाम, पदनाम और पदस्थापना लिखें। जिला अध्यक्ष शहर और ग्रामीण सीधे कमलनाथ को शिकायत करेंगे। चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी को पीसीसी में चुनाव शिकायत प्रभारी बनाया गया है। बड़ी खबर भोपाल से, कमलनाथ ने सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर शिकायत करने की और उन्हें आगाह करने की इस पूरे मामले में दरख्वास्त की है। और दूसरी तरफ ये भी देखिए, एक दिन पहले ही संगठन में बड़ा बदलाव भी हुआ है। अब रुक करेंगे इस खबर पर। हम और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक दिन पहले ही संगठन में बदलाव भी हुआ है और इस मसले पर कमलनाथ पहले भी कह चुके हैं। उन्होंने सीधे आरोप लगाए थे परिणाम सामने आने के बाद निकाय चुनाव की, नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के परिणामों की हम बात करें। ये जो पत्र लिखकर आग्रह किया है कमलनाथ ने, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कमलनाथ बहुत संजीदा है 2023 को लेकर, और कहाँ जहां भी जो चूक है, जहां गलतियां है, यहाँ जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन जो है वो प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रहा है, जैसा उनका आरोप है। तो इन सब बातों को लेकर बड़ी गंभीरता के साथ कमलनाथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे संगठन, क्योंकि मुकाबला जो होना है भारतीय जनता पार्टी के संगठन से होना है, और हमेशा वो कहते रहे कि बीजेपी का संगठन बड़ा भारी है और हमें उसी संगठन के आधार पर काम करना होगा, तो संगठन में कसावट की बात हो। लेकिन दूसरी तरफ एक दबाव होता है, एक प्रभाव होता है कि कांग्रेस भी आपको देख रही, भले आप सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, जैसा कांग्रेस का आरोप है। अभी हमने देखा नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव में ऐसा कई बार कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कई ऐसे अफसर हैं जो एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की सूची मांगी गई थी, जिसमें 123 लोगों के नाम सामने आए थे। पर अब एक बाकायदा प्रोफार्मा दिया गया, चंद्रिका प्रसाद को इसका प्रभारी बनाया गया और एक एक जिलाध्यक्ष से पूछा गया है कि आखिर वो कौन सा अधिकारी है, किस तरह से काम कर रहा है। तो वो प्रोफार्मा के साथ, आवेदन के साथ हमें सौंपे, ताकि हम आगे के लिए निर्वाचन आयोग, कोर्ट या बाकी जो कार्रवाई करना कानून, उस पर आगे बढ़ सके। तो ओवरऑल ये समझ आता है दीपक कि कमलनाथ 2023 को लेकर हर स्तर पर, हर मोर्चे पर अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं, अफसरों को ताकीद करना चाहते हैं और एक तरह से एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि 18 की तरह 23 में हमारी भी वापसी हो सकती। तो इसे उस दृष्टि से भी देखा जा सकता है। चलिए, आप बने रहे मनोज जी हमारे साथ। फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले फिरोज जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, ये कोई पहली दफा नहीं है, पहले भी आपकी तरफ से, आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से, कमलनाथ की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं परिणाम सामने आने के बाद कि कई ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो सत्ता के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है? देखिए, स्पष्ट बात यह है कि जो कार्यपालिका है वो हमारा तीसरा स्तंभ है लोकतंत्र का, और ये एक रेनफोर्समेंट की तरह काम करता है। यानी जो छत होती है, छत में जो सरिया लगता है, ये सरिये की तरह काम करता है और ये जकड़ के रखता है सभी चीजों को, और इन्हीं के हाथ में है कि पूरे संविधान के नियमों की पालना कराना। और ये सबसे सभी स्तंभ जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और कांग्रेस कोई हवा में बात नहीं कर रही है, या कमलनाथ जी अपने मन से बात नहीं कर रहे हैं। अभी हाई कोर्ट में जबलपुर बेंच में पन्ना गुन्नौर का मामला आया सामने, और जनपद उपाध्यक्ष के चुनाव के मामले में जो है उन्होंने स्ट्रक्चर पास किया है पन्ना कलेक्टर को, और हाई कोर्ट ने कहा कि ये पन्ना कलेक्टर जो है ये पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम कर रहे थे, और इनको है ना स्ट्रक्चर हम पास कर रहे हैं और इनको नोटिस देके हम तलब कर रहे हैं। और ऐसे कई मामले आए कि कई जगह 1 लाख रुपए देके जो है शिकायतें आई, तमाम जगह शिकायतें आई। आप देखिए कि भोपाल में एक वार्ड से दूसरे वार्ड में 10-10 हजार मतदाताओं के नाम इधर से उधर हो गए। लोग जो है मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गए, और उस पर कार्रवाई, जिम्मेदारी किसी की नहीं। इसका मतलब है कि जो कार्यपालिका में सब नहीं है, 80-90% हमारे कर्मचारी जो हैं वो ईमानदारी से, अधिकारी कर्मचारी ईमानदारी से नियमों के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन जो 10-15% लोग हैं
जो सत्ता के साथ जुड़ के लाभ कमाना चाहते हैं, अपना नैतिक लाभ कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कमलनाथ जी ने ये व्यवस्था बनाई है। चलिए पंकज जी, क्या कहेंगे? आपने फिरोज जी की पूरी बात सुनी, कुछ जिक्र कर रहे हैं वो किस्सों का, और वो कह रहे हैं कि यूं ही हवा हवाई बातें नहीं कर रही उनकी पार्टी। देखिए, एक कहावत होती है दीपक जी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो जो जनता की राजनीति नहीं कर पाते हैं वो मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाकर अपने कार्यकर्ताओं के सामने एक और ढाल तैयार करना चाहते हैं। कभी ईवीएम की बात करेंगे, कभी बाहुबल की बात करेंगे, फिर प्रशासनिक दुरुपयोग की बातचीत। असल में कमलनाथ जी के साथ समस्या या विडम्बना आप यही है कि उनके पास कुछ ठोस सार्थक करने के लिए नहीं है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जब उनसे उत्तर मांगता है तो उनके पास सबसे श्रेष्ठ उत्तर है कि देखिए, प्रशासन के अधिकारी जो थे उन्होंने कथित तौर पर गड़बड़ी करी, तो कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। पूरे मध्य प्रदेश में नगर पालिका के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पराजित हुई। सिर्फ छिंदवाड़ा और मुरैना को छोड़ दें कि जहां कांग्रेस का महापौर और पार्षद ज्यादा हैं, पूरे मध्य प्रदेश के 14 में 14 नगर निगम में बीजेपी के पार्षद ज्यादा हैं, सभापति बीजेपी के, और पूरा जो नगर निगम में बहुमत है भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मेरा दोष नहीं है, ये मध्य प्रदेश के अफसरों का कथित दोष है। तो मुझे लगता है कमलनाथ जी, आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो भ्रम में रख सकते हो, आपके कार्यकर्ता हैं, आपका कांग्रेस का परिवार है। लेकिन पंकज जी वो 2023 की तैयारी में लगे हैं, और जिस तरह से तैयारियां कर रहे हैं तो एक मैसेज है अधिकारियों को कि 2023 में हम वापसी कर रहे हैं 18 की तरह। सर, ये तो जब 28 सीटों को चुनाव थे तब भी वापसी कर रहे थे कि 15 अगस्त को झंडा लहराएंगे, 26 जनवरी को लहराएंगे, फिर वापस लौट कर आएंगे। कहाँ गए? 28 में से 8 या 9 सीटें। तो जो मनोज जी जो बनी बनाई सरकार गवा दे, वो क्या सरकार चलाएंगे? जो मंत्रालय में बैठकर लोगों से नहीं मिलते हो, जनता से नहीं बात करते हो, इनके मंत्री विधायक परेशान हो। मैं पूछा हूँ, कौन सा जन आंदोलन खड़ा किया कमलनाथ जी ने? कोई एक धरना प्रदर्शन? 75 किलोमीटर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोला चलने के लिए, कमलनाथ जी चलेंगे 75 कदम भी? हवा भाई हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले राजनेता, इनको जमीन की राजनीति नजर नहीं आती, तो इसीलिए इस प्रकार की बातचीत करते हैं कि अफसरों की जिम्मेदारी। पहली बार मनोज जी मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष अफसरों को टारगेट कर मोर्चा किसके खिलाफ खोला? अफसरों के खिलाफ। हास्यास्पद है। फिरोज सिद्दीकी जी, जवाब भी दीजिएगा, लेकिन ये समझना भी चाहेंगे थोड़ा सा आपसे कि पहले 123 सूची की आपने बनवाई 123 लोगों की, लेकिन फिर एक बाकायदा प्रोफार्मा दिया जा रहा, चंद्रिका प्रसाद उसके अध्यक्ष है, तो क्या ये माना जाए कि ये 2023 में आप इतना मानकर चल रहे हैं कि वापसी हो जाएगी और फिर जो जिम्मेदार है उनको सजा मिल जाएगी? बिल्कुल सवाल ही नहीं है। हमने हमेशा यही बात कही है कि जो प्रशासनिक लोग हैं वो लोकतंत्र के असल रक्षक हैं, और वही संविधान के रक्षक है। अगर वही लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के कारण जो है किसी भी राजनीतिक दल से हाथ मिलाते हैं, चाहे वो कांग्रेस से मिलाएं या भारतीय जनता पार्टी से या किसी और दल से, ये उचित नहीं है। और अगर वे लोग ही राजनीतिक दल में से हाथ मिला लेंगे, वो भेदभाव करने लगेंगे, तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? और पंकज भाई कह रहे थे कि अब भोपाल का जो है नगर पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव क्या भारतीय जनता पार्टी जीती थी? आपने साफ देखा ना कि लोग जो है दूसरों को रोका जा रहा था, मंत्री और विधायक जा रहे थे। नहीं, हम तो सभी जगह की बनवा रहे हैं। हमने तो कहा है कि हमारे लोगों को परेशान करते हैं ये बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं जो जहां कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस को वोट मिलते हैं, उन बूथों पे काम नहीं होने देते हैं, उन बूथों पे सफाई नहीं होने देते हैं। जो कांग्रेस के वोटर हैं उनको जो सरकार शासन द्वारा प्रदत्त योजना है उनका लाभ नहीं लेने देते हैं। ऐसी कई सारी हम लोगों को शिकायतें मिल रही हैं और ये उचित नहीं है। हमने फिर कहा है 80-85% हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान करती है, वो ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहे हैं और उसी की वजह है कि आज प्रशासन चल रहा है। वरना भारतीय जनता पार्टी उनके मंत्री तो एक बात तो साफ है मनोज जी, फिरोज जी की बातें भी ठीक है अपनी तरफ, कांग्रेस के अपने आरोप है, लेकिन दूसरी तरफ पंकज जी भी उन बातों को खंडन करते हुए जिस तरह सफाई दे रहे हैं। लेकिन ये और देखना दिलचस्प होगा जब कमलनाथ ने जो पत्र लिखा है, अब किस तरह की शिकायतें कमलनाथ को मिलती है अलग अलग जिला अध्यक्षों की तरफ से, कौन वो अधिकारी हैं, क्या उनके पदनाम पदस्थापना, ये देखना होगा।
बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी और फिरोज सिद्दीकी साहब। मनोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। हमने थोड़ा विश्लेषण किया, समझने की कोशिश की, क्योंकि जो आरोप कमलनाथ लगा रहे हैं ये काफी गंभीर आरोप है। आने वाले वक्त में क्या कमलनाथ को इस तरह की कुछ शिकायतें मिलती हैं, क्या किसी अधिकारी कर्मचारी की लिखित शिकायत मिलती है, कौन अधिकारी होगा वो और कौन है जो सत्ता के एजेंट की तरह काम कर रहा है,